ये स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी मांग मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, और मांग मात्रा में परिवर्तन का आपने अध्ययन किया था। किसको कहते हैं, कब होता है मांग मात्रा में परिवर्तन? जब मांग को जो है निर्धारित करने वाले अनेक तत्व होते हैं, उसमें से जब अन्य बातों को स्थिर रखते हुए, अगर पूछा जाए 1 नंबर का प्रश्न है कि मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है? जब अन्य बातों को स्थिर रखते हुए वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन होने पर, वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन होने पर जो मांग में परिवर्तन होगा उसे कहा जाएगा मांग मात्रा में परिवर्तन। और मांग मात्रा में परिवर्तन हमने अध्ययन किया था, 2 प्रकार का होता है। पहला मांग का विस्तार और दूसरा मांग का संकुचन। ठीक है, मांग का विस्तार और दूसरा होगा मांग का संकुचन। तो हमने दोनों के बारे में चर्चा कर ली थी कि मांग का विस्तार कब होता है। मांग के विस्तार के बारे में हमने चर्चा की थी। किसे कहते हैं मांग का विस्तार? 1 नंबर का प्रश्न आवे तो अन्य बातों को स्थिर रखते हुए वस्तु की स्वयं की कीमत में कमी की वजह से, विस्तार मतलब बढ़ना, तो वस्तु की स्वयं की कीमत में कमी होने से उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करने लगेगा, उसे क्या कहा जाएगा? मांग का विस्तार। ठीक है, और मांग का संकुचन किसे कहेंगे? जो हमने अध्ययन किया था, इसमें आपको लिखना है कि अन्य बातों को स्थिर रखते हुए जब वस्तु की स्वयं की कीमत में वृद्धि हो जाए, वस्तु की स्वयं की कीमत बढ़ जाए, तो उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करने लगे, जिसे मांग का संकुचन कहा जाए। ठीक है, तो ये दोनों हमने अन्य मांग मात्रा में परिवर्तन पढ़ा था और हमने डायग्राम से भी इसे स्पष्ट किया था। और मैं आपको जो है दोनों का एक साथ डायग्राम बना करके बता देता हूँ कि मांग मात्रा में मांग का विस्तार कब होता है और मांग का संकुचन कब होता है। ये डिमांड नीति कर्व जो है मांग वक्र है। ठीक है, ये आपका जो है प्रारंभिक कीमत है और ये प्रारंभिक मात्रा है। ओ एक्स पर हमने ले ली वस्तु की मात्रा, क्या ली? वस्तु की मात्रा। और ओ वाई पर हमने ली वस्तु की कीमत, प्राइस। वस्तु की प्रारंभिक कीमत क्या है? ओपी, और प्रारंभिक मात्रा क्या है? ओपी। ठीक है, अब अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाए, कीमत ओ से पी से बढ़ करके OP1 हो जाए, क्या होती है? बढ़ जाए, तो मांग जो है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। OQ1, कीमत तो क्या हो रही है? बढ़ रही है, और मांग क्या हो रही है? कम हो रही है। तो पहले जो प्रारंभिक संतुलन है ये आपका, जैसे इसको नाम दिया ए, तो मांग वक्र ए से कहां पर चला जाएगा? बी पे। तो ये कहलाएगा, ये जो यहां से वक्र शिफ्ट हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे? मांग का संकुचन। ठीक है, तो मांग का संकुचन सदैव कब होता है? वस्तु के स्वयं की कीमत में वृद्धि के कारण। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं मांग का विस्तार को भी एक साथ अध्ययन कर लेंगे। मांग का विस्तार कब होता है? जब वस्तु की कीमत कम हो जाए, तो वस्तु की कीमत घट करके OP 0 रह जाए। OP से घट करके वस्तु की कीमत क्या हो रही है? OP 0 हो जाती है, तो मांग पहले की तुलना में बढ़कर क्या हो जाती है? OQ0। ठीक है, तो कीमत तो में हो रही है कमी और मांग जो है बढ़ रही है, तो इसको कहा जाएगा ये सी पे शिफ्ट हो जाता है। ये जो वक्र है ए से सी पे शिफ्ट होना, ए से सी पर उसी मांग वक्र पर नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या लाएगा? मांग का विस्तार। दोनों डायग्राम मैंने एक साथ बनाए, कल अलग अलग बनाए थे दोनों, आपको अलग अलग बनाना है। ठीक है, तो मैंने समझाने के उद्देश्य से जो है आपको दोनों को एक साथ ही बताया। तो ये मांग का ए से बी की ओर शिफ्ट होना क्या कहलाएगा? मांग का विस्तार। और बी से सी की ओर शिफ्ट होना मांग का संकुचन ए से बी की ओर, और ए से सी की ओर शिफ्ट नीचे से यहाँ पर मांग का आना क्या कहलाएगा? मांग का विस्तार। तो मांग का संकुचन कब होता है? कीमत में वृद्धि के कारण। और मांग का विस्तार कब होता है? कीमत में कमी।
लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, आपको एक बात लाइन आगे जोड़नी है। कौन सी? अन्य बातें स्थिर रहने पर। अन्य बातें स्थिर में आपको कोष्टक में लिख सकते हो क्या क्या हो बाकी। ठीक है, तो ये मांग के विस्तार और मांग के संकुचन को एक साथ हमने डायग्राम से स्पष्ट किया। क्लियर हो गया ये टॉपिक? इसके बाद आगे टॉपिक क्लियर करें। ठीक है, तो मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है? अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन से मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है, मांग में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है मांग मात्रा में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मांग मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। मांग का विस्तार कब होता है? वस्तु की स्वयं की कीमत में कमी के कारण। कीमत में क्या होती है? कमी के कारण। और मांग का संकुचन कब होता है? कीमत में वृद्धि के कारण। ठीक है भाई, ये आपका हो गया मांग का विस्तार और संकुचन। डीडी स्पष्ट कर सकते हो, डीडी मांग वक्र है। ठीक है, ए से बी का है, मांग कीमत में वृद्धि के कारण ए से बी की ओर शिफ्ट हो जाता है, कीमत में कमी के कारण क्या है? ए से सी की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ए से सी की ओर शिफ्ट होना मांग का विस्तार कहलाएगा, ए से बी की ओर शिफ्ट होना मांग का संकुचन कहलाएगा। तो ये कहलाएगा मांग का जो है विस्तार और संकुचन। क्लियर है? अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा है इसी से जुड़ा हुआ मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन याद रखना, पहले क्या पढ़ा था हमने? मांग मात्रा में परिवर्तन, और अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? मांग में परिवर्तन। ठीक है, अर्थशास्त्र में दोनों अलग अलग होती है। देखने में तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन वो मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, और मांग मात्रा में परिवर्तन होता है कीमत में कमी वृद्धि के कारण, जबकि मांग में परिवर्तन होता है अन्य बातों में परिवर्तन के कारण। अन्य बातों में परिवर्तन के कारण ध्यान रखना, इसमें कीमत तो क्या होती है? स्थिर होती है, लेकिन अन्य बातों में से किसी में परिवर्तन होता है। तो हमने क्या पढ़ा था? डिमांड इज फंक्शन ऑफ, क्या पढ़ा था? पी एन वस्तु की स्वयं की कीमत, प्राइस P1 और P2 अन्य वस्तु की कीमतें, Y उपभोक्ता की आय, T उपभोक्ता की टेस्ट या रुचि व्यसन अभिमान, और E एक्सपेक्टेशन मांग किसका फलन है? इन सब चीजों, इन सब बातों का। तो हमने मांग मात्रा में परिवर्तन में अन्य बातों को स्थिर रखा है, जबकि मांग में परिवर्तन से क्या होता है? केवल कीमत स्थिर होती है, वस्तु की स्वयं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अन्य बातों में परिवर्तन की वजह से जो मांग में परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है मांग में। जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ गई, ठीक है, उपभोक्ता की आय पहले की तुलना में अधिक बढ़ गई या कम हो गई, तो उपभोक्ता मांग को कम या अधिक करने लगेगा, तो ये मांग मात्रा में। जैसे रुचि, फैशन, कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो गई या कोई नई फैशन में आई है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, या उपभोक्ता को लगे कि वस्तु की कीमत बढ़ने वाली या घटने वाली है, तो उपभोक्ता कम या अधिक मांग करने लग जाए। ठीक है, या अन्य बातों में परिवर्तन हो जाए, जैसे पूरक वस्तु की कीमतों में बदलाव हो रहा है या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में बदलाव हो रहा है। तो इन सब कारणों से, इनमें से किसी भी कारण को ले सकते हो आप। क्लियर है? तो मांग में परिवर्तन कब होता है? जब अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग जो है में जो बदलाव आता है उसे कहा जाता है मांग में परिवर्तन। जबकि मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है? कीमत में, अन्य बातें स्थिर रहती है, कीमत में बदलाव के कारण। क्लियर है भाई? ठीक है, तो आप इसको घर में पढ़ना है कि क्या दोनों परिवर्तन क्या होता है। इसमें कि वस्तु की स्वयं की कीमत में कोई बदलाव नहीं आता, जबकि अन्य बातों में से किसी एक में परिवर्तन आने की वजह से जो मांग में परिवर्तन होता है, मांग में जो बदलाव आता है उसे कहता है मांग मात्रा में परिवर्तन।
तो किसी वस्तु की, अब इसका अर्थ क्या होगा मांग में परिवर्तन का? किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर, किसी भी वस्तु की कीमत तो क्या होती है? स्थिर रहती है। कीमत स्थिर रहने पर तथा अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण, अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण, अन्य कारकों में क्या होता है? परिवर्तन। जैसे उपभोक्ता, अन्य कारकों में क्या क्या आ जाएगा? जैसे उपभोक्ता की आय है, आय, रुचि, फैशन, ठीक है, अन्य वस्तु की कीमतें, अन्य वस्तुओं की कीमतें, और क्या क्या आ जाएगा अन्य बातों में? उपभोक्ता के भावी कीमत प्रत्याशाएं, भावी कीमत प्रत्याशाएं, ये सब। तो अन्य कारकों में किसी भी एक में परिवर्तन की वजह से उपभोक्ता जो है मांग को कम या ज्यादा करने लग जाए तो उसे कहा जाएगा मांग में परिवर्तन। तो क्या अर्थ हो गया? अर्थ क्या लिखेंगे सीधा? अगर तो किसी वस्तु की कीमत तो स्थिर है तथा अन्य कारकों में परिवर्तन, इनके कारकों में ये नाम लिख सकते हो आप, होने से उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक या कम मांग करे। किस कारण से? अन्य कारकों में परिवर्तन की वजह से। अन्य कारकों में कोई भी हो सकता है, जैसे कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई या घट गई, इसलिए उपभोक्ता अधिक या कम मांग करने लग जाए। कोई चीज फैशन में, नई फैशन में आई है, आउट ऑफ फैशन हो गई, तो उपभोक्ता कम या अधिक मांग करने लग जाए। ठीक है। अन्य वस्तु की कीमतों में बदलाव हो रहा है, जैसे पूरक वस्तु की कीमतें बढ़ रही है या घट रही है, या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतें बढ़ रही है या घट रही है, या उपभोक्ता को लगे कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है या घटने वाली, तो उपभोक्ता पहले की तुलना में कम या अधिक मांग करने लग जाता है। किस कारण से? अन्य कारकों में परिवर्तन की वजह से। तो उसे कहा जाएगा मांग में परिवर्तन। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नहीं है। तो मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है? मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, अन्य बातें स्थिर है तो कीमत में परिवर्तन के कारण। जबकि मांग में परिवर्तन कब होता है? कीमत स्थिर है और अन्य कारकों में परिवर्तन होता है। क्लियर है? ठीक है। तो क्या होगा मांग मात्रा में, मांग में परिवर्तन का अर्थ क्या होगा? इसको क्या लिखेंगे? जब वस्तु की कीमत स्थिर रहे तथा अन्य कारकों में परिवर्तन से के कारण, अन्य कारकों में परिवर्तन को पॉजिटिव में लिख सकते में के कारण उपभोक्ता पहले की तुलना में कम या अधिक मांग करने लग जाए, तो ये जो परिवर्तन होगा इसको कहा जाएगा मांग में परिवर्तन। कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो पूछ लेना। इकोनॉमिक्स है, रटने का सब्जेक्ट नहीं है, पहले मैं कह रहा हूं समझने का सब्जेक्ट। ठीक है। फिर अब बात करते हैं मांग में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। ये तो अर्थ हो गया। ठीक है। मांग में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन दो प्रकार, जैसे मांग मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। उसी तरह मांग में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। क्या? एक मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि, और दूसरा मांग में कमी। मांग में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। मांग पहला, मांग में वृद्धि, और मांग में वृद्धि कमी। कब कब काम लोगे आप सब? मांग में परिवर्तन, उसमें विस्तार और संकुचन काम मिलेंगे। इसमें क्या काम मिलेंगे? मांग में वृद्धि या। तो मांग में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, मांग में वृद्धि या मांग में कमी। इसको हम मांग वक्र का दाहिनी ओर शिफ्ट भी कह सकते हैं। मांग वक्र का दाहिनी ओर शिफ्ट, दाहिनी ओर शिफ्ट। और इसको मांग वक्र का बाईं ओर शिफ्ट भी कह सकते हैं, बाईं ओर शिफ्ट।
ठीक है, बाई और दाई हमने पढ़ा ना, ये दाएं नीचे तरफ दाई और ये बाएं ऊपर तरफ है। ये तो एक ही वक्र पे होता है, नीचे तरफ नीचे और ऊपर, ये तो होता है इसकी कीमत की दाहिनी ओर, मतलब होता है दाहिनी ओर ये दाहिनी ओर दाया है और ये नीचे आए तो बाएं। ठीक है, तो मांग वक्र का दाहिनी ओर, मांग में वृद्धि को क्या कहा जाएगा, मांग वक्र का दाहिनी ओर से, और मांग में कमी को कहा जाएगा मांग वक्र का बाईं ओर से। ठीक है, तो मांग में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। ठीक है, मांग में वृद्धि को क्या कहा जाएगा, मांग वक्र का दाई। कैसे होगा, आप इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मांग में परिवर्तन को हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, मांग में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। मांग में परिवर्तन के प्रकार, पहला मांग में वृद्धि या दाईं ओर शिफ्ट, दाईं ओर शिफ्ट किसका, मांग वक्र का, इसको मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट भी कहते हैं। तो मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट कब होता है। अब इसको चीज को क्लियर करते हैं कि परिभाषा सीधी क्या होगी, मांग में वृद्धि कब होती है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका परिभाषा क्या कैसे कहते हैं, बिना याद करे आप लिख सकते हो क्या, कि जब किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहे, वस्तु की कीमत स्थिर रहे तथा अन्य कारकों में परिवर्तन, अन्य कारकों में, जैसे कोई एक उदाहरण ले लो, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, उपभोक्ता की, जैसे अन्य कारकों में कोई भी एक कारक ले लो आप उदाहरण, जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करेगा या अधिक करेगा, आय बढ़ेगी तो मांग भी अधिक करेगा। तो अन्य कारकों में से किसी एक में, जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करेगा। भाई आय बढ़ेगी तो मांग भी ज्यादा करेगा, भाई 1000 कमाने वाला 10,000 कमाने लगे महीने का तो मांग ज्यादा करेगा वो वस्तुओं। तो अन्य कारकों में, जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि से उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करने लगे तो उसे कहा जाएगा मांग में वृद्धि। क्लियर है, अर्थ क्या होगा, वापस रिपीट करते हैं, मांग में वृद्धि या मांग का दाहिने ओर शिफ्ट कब किसे कहते हैं, जब कीमत, वस्तु की कीमत स्थिर रहे तथा अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करने लग जाए तो उसे कहा जाएगा मांग में वृद्धि। अन्य कारकों में कोई भी एक उदाहरण ले लो आप, जैसे उपभोक्ता को लगे कि भाई वस्तु भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की आशंका है, भाई अन्य कारकों में कई 5 कारक बने ना, जैसे पूरक वस्तु की कीमतों में बदलाव परिवर्तन हो रहा है या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में बदलाव हो रहा है। ठीक है, या कोई चीज आउट ऑफ फैशन या नई फैशन में आ रही है कि उसकी मांग बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, गर्मियों में आइसक्रीम की मांग बढ़ जाती है, किस वजह से बढ़ती है, अन्य कारकों के कारण। भाई अन्य कारकों की वजह, कीमत में तो बदलाव हो रहा है, अन्य कारकों की वजह से वस्तु बढ़ रही है। तो मांग में वृद्धि का अर्थ क्या होगा कि जब वस्तु की कीमत स्थिर रहे तथा अन्य कारकों में बदलाव के कारण उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करने लगे तो उसे कहा जाएगा मांग में वृद्धि। अब मांग में वृद्धि का डायग्राम कैसे बनेगा इसको हम करते हैं, ये तो हो गया मांग में वृद्धि का अर्थ। ठीक है, अब मांग में वृद्धि का डायग्राम कैसे बनेगा, ये OX है, OX फिर वही हमने ली वस्तु की मात्रा, कहते हैं दिख रहा है वस्तु की मात्रा, और इधर ले हमने कीमत, दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये मांग वक्र है DD मांग वक्र। अब मांग माना कि जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, उपभोक्ता की आय बढ़ गई,
वस्तु की कीमत तो स्थिर है, कीमत ये प्रारंभिक मांग वक्र, कीमत वो की वही, कीमत में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, पी है। अब किसी अन्य कारण की वजह से उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करने लग रहा है, तो मांग में वृद्धि कब होगी? जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ गई, ठीक है, उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करेगा, तो अधिक मांग करेगा तो मांग उसी पे बनेगा या अधिक, कीमत में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा? उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करने लगेगा, तो ये मांग क्या बन जाएगा? नया मांग वक्र बनेगा, ये D1 ठीक है। कीमत तो वो कि भाई देखिए पहले की तुलना में अधिक मांग कर रहा है, तो इसका मतलब उसी कीमत पर अधिक मांग हो रही है, कीमत थोड़ी बढ़ रही है, ठीक है। तो उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करने लग जाए, किस लिए? अन्य कारकों में परिवर्तन देता है, तो ये कहलाएगा मांग में, ये क्या कहलाएगा? मांग में वृद्धि। D1 तो पहले कितनी थी मांग? OQ थी, अब कितनी मांग हो गई? OQ1 हो गई। भाई नया मांग वक्र बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि कीमत में कोई, कीमत तो होगी वही, लेकिन फिर भी कीमत के कारण, अन्य कारणों की वजह से जो है कि बदलाव हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मांग में वृद्धि। क्या कहलाएगा ये? मांग में वृद्धि। पहले ये 8 था और अब B हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? यहां से यहां पर आना, ये कहलाएगा मांग में। अब मांग वक्र किधर जा रहा है? ऊपर की जा रहा है या नीचे की जा रहा है? दाईं ओर, या हाथ का दाईं ओर यही होता है, ये दाईं ओर, तो इसको मांग में वृद्धि भी कह सकते हो, या मांग का दाईं ओर शिफ्ट भी कह सकते हो। शिफ्ट हो रहा है ना, नया बन रहा है। अरे वो तो मांग वक्र, उसमें तो कोई बदलाव नहीं, नया मांग वक्र, क्योंकि मांग में वृद्धि हो गई, उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करने लगा, OQ से OQ1 हो गया, तो ये कहलाएगा मांग में वृद्धि। किस वजह से? किसी अन्य कारण, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ गई, ठीक है, तो आय बढ़ने से अधिक मांग करेगा, तो OQ से OQ1 हो जाएगा, तो ये कहलाएगा मांग में वृद्धि, ठीक है। प्रारंभिक मांग वक्र, अब इसको स्पष्ट कैसे करेंगे? प्रारंभिक मांग वक्र क्या है? प्रारंभिक मांग वक्र है DD, और नया मांग वक्र क्या है? D1 ठीक है। कीमत में कोई बदलाव हो रहा है क्या? कीमत कोई नहीं बदला, तो अन्य कारकों के कारण, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ गई, तो पहले की तुलना में उपभोक्ता अधिक मांग करेगा, तो नया मांग वक्र बन जाएगा D1। अरे मांग नया कब बनेगा? जब कीमत तो वो की वही हो, लेकिन फिर भी उपभोक्ता मांग अधिक करने लगे, तो नया मांग वक्र बनेगा नहीं, तो ये कहलाएगा मांग में वृद्धि, ठीक है। तो इसको स्पष्ट कैसे करेंगे? मांग में वृद्धि जब वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहे और अन्य कारकों में, जैसे उपभोक्ता की आय पहले की तुलना में अधिक बढ़ गई है, तो उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करेगा, तो इसे मांग में नया मांग वक्र बन जाएगा, इसे मांग में क्या कहा जाएगा? वृद्धि, ठीक है। क्लियर है भाई? तो ये मांग में वृद्धि हुआ एक्स पर वस्तु की मात्रा, हुआ एक कीमत, कीमत में कीमत तो OP के OP है, उसी कीमत पर उपभोक्ता अधिक मांग करने लगा, कीमत तो होगी वही, लेकिन अचानक मांग बढ़ गई, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो उपभोक्ता अधिक मांग करने लगा वस्तु की, तो अपने आप नया मांग वक्र सिद्ध। जैसे उपभोक्ता को लगे कि वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है, तो उसी कीमत पर अधिक मांग करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा मांग में वृद्धि। अब पढ़ते हैं अपन मांग में कमी। तो मांग में वृद्धि किस कारण से होता है बताना? जब अन्य कार्य, बस वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहे, वस्तु की कीमत में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहे, परंतु अन्य कारकों में बदलाव के कारण, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ गई, तो उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करेगा, आय बढ़ेगी तो ही तो करेगा, तो उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करेगा, तो इसे कहा जाएगा मांग में वृद्धि, ठीक है। तो मांग में वृद्धि का हमेशा ध्यान रखना, नया मांग वक्र बनता है, उसी पे ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं होता है, मांग में वृद्धि या कमी में हमेशा नया मांग वक्र बनेगा, ठीक है। तो ये किस तरह बनेगा? ऊपर की ओर, दाईं ओर कह सकते हो,
इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मांग में वृद्धि को और क्या कहा जाता है, दाईं ओर शिफ्ट। और क्या कहा जाता है, मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं मांग में कमी। मांग में कमी, मांग में कमी। इसको परिभाषा में आप बिना रटे ही क्या कह सकते हैं, मांग वक्र का बाईं ओर शिफ्ट, बाईं ओर शिफ्ट, ये भी कह सकते हैं ना, दोनों एक ही अर्थ। तो परिभाषा क्या होगी, अर्थ क्या होगा, जब वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहे, कीमत में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, जब वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहे और अन्य कारकों में परिवर्तन, जैसे उपभोक्ता की आय कम हो जाए, एक कारक ले रहे हैं, कोई भी कारक, उपभोक्ता की आय में कमी के कारण उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करने लगे, उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करने लगे, तो उसे कहा जाएगा मांग में कमी। अन्य कारकों में कोई एक उदाहरण दे दो आप, जैसे उपभोक्ता की आय पहले की तुलना में कम हो गई, तो उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करने लगेगा, उसे कहा जाएगा मांग में कमी। ठीक है। तो परिवार अर्थ क्या होगा मांग में कमी का, जब वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहे तथा अन्य कारकों में से, उदाहरण ले लो, जैसे उपभोक्ता की आय पहले की तुलना में कम हो गई, तो उपभोक्ता अब कम मांग करेगा, तो इससे उपभोक्ता की मांग घट जाएगी और इसे कहा जाएगा मांग में कमी। किस लिए हो रही है, अन्य कारकों में परिवर्तन। ठीक है। तो जैसे पहले की तुलना में उपभोक्ता कम मांग करने लगेगा, इसे मांग में कमी या मांग वक्र का बाईं ओर शिफ्ट कहा जाएगा। तो मांग वक्र में मांग वक्र जो है बाईं ओर या नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से प्रदर्शित करते हैं मांग में कमी को। ये बनाया आपने, ये प्रारंभिक मांग वक्र क्या है, ये आपका प्रारंभिक मांग वक्र डीडी। डीडी क्या है, प्रारंभिक मांग। ठीक है। कीमत क्या है वस्तु की, ओपी फिक्स है, कीमत में बदलाव हो रहा है। वस्तु की मात्रा क्या है, प्रारंभ में प्रारंभिक मात्रा क्या है, ओक्यू। ठीक है। अब क्या हो रहा है, अन्य कारकों में जैसे उपभोक्ता की आय घट गई, तो उपभोक्ता पहले की तुलना में उसी कीमत पर कम मांग करेगा, और कम मांग करने से मांग वक्र जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे आएगा, क्योंकि उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग कर रहा है। हाँ? तो ये पहले प्रारंभ ए बिंदु था, प्रारंभ में मांग कितनी थी, वो क्यों, प्रारंभ मांग कितनी थी, पर स्पेस बन काय करत आहे कुठे है? वह अन्य कारकों में परिवर्तन, जैसे उपभोक्ता की आय कम होगी, तो अब उपभोक्ता क्या करेगा, पहले की तुलना में कम मांग करेगा, इसका मतलब मांग वक्र कहां शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की ओर। ठीक है। तो अब नया यहां से नया मांग वक्र बन जाएगा, ये डी है, ये D1 बन जाएगा। ठीक है। या इसको नाम दे दो D0 दे दो, एक ही बात है, D1 कह दो। ठीक है। तो पहले की तुलना में उपभोक्ता अब मांग कितनी करेगा, अब कम मांग करेगा, कितनी हो गई मांग, घट करके OQ 0 करो। ठीक है। तो अब कीमत किसकी वजह से हो रहा है, अन्य कारकों में परिवर्तन से। तो ये D1 जो है नया मांग वक्र बनेगा, इसे कहा जाएगा मांग में कमी। क्या कहेंगे इसे, मांग में कमी या मांग का बाईं ओर शिफ्ट। क्या कहेंगे इसे, मांग का बाईं, नीचे बाईं ओर है ना, इधर लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ये मांग का बाईं ओर शिफ्ट। ठीक है। क्लियर है भाई। तो अब पहले प्रारंभिक मांग वक्र क्या है, डी क्या है, डी प्रारंभिक मांग वक्र, प्रारंभिक मांग वक्र। ठीक है।
नया मांग वक्र क्या है? नया मांग वक्र D1 ठीक है। पहले प्रारंभिक संतुलन क्या है? ए। तो प्रारंभ में कीमत क्या है? ओपी। ओपी पर कीमत पर कितनी मांग मात्रा है? ओक्यू। मात्रा कितनी है? ओक्यू। अब अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण, जैसे उपभोक्ता की आय कम होगी तो उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करेगा, तो नया मांग वक्र बनेगा D1 ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये मांग उसी कीमत पर मांग जो है ए से बी की ओर चली जाएगी, नया मांग वक्र बन जाएगा D1। तो अब उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग कर रहा है, तो अब वो मांग घट करके ओक्यू से घट के क्या रह जाएगी? ओक्यू से। कीमत में बदलाव हो रहा है क्या? नहीं, कीमत तो होगी वही है, और नया मांग वक्र बनेगा और ठीक है। तो ए से इधर जो है बी की ओर, ये कहलाएगा मांग में कमी। तो ये किसका रेखा चित्र है? मांग में कमी। मांग में कमी या बाईं ओर शिफ्ट, ठीक है भाई। तो मांग में कमी का, और ये जो गया आपके मांग में कमी, अब किसके कहते हैं? अर्थ बताओ इसका। एक नंबर का आगे, तो जब कीमत वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहे, कोई परिवर्तन नहीं होता है कीमत में, अन्य कारकों के कारण उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करने लगे, तो उसे कहा जाएगा मांग में कमी। अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय कम हो गई तो उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करने लगेगा, इसे कहा जाएगा मांग में कमी। तो नया मांग वक्र बनेगा D1 जो नीचे की ओर होगा, अर्थात बाईं ओर होगा, इसे मांग में बाईं ओर शिफ्ट भी कह सकते हैं और मांग में कमी भी कह सकते हैं। क्लियर है भाई? इसको अगर हम बनाएं, ठीक है, तो ये हो गया मांग में कमी। चलिए आज हम पढ़ेंगे, आज आपको जो है चार सूत्र एक साथ बनाने हैं। तो ये हो गया आपके मांग में परिवर्तन। दो प्रकार का होता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। मांग में परिवर्तन किस वजह से होता है? जब वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहे और अन्य कारकों में परिवर्तन से उपभोक्ता पहले की तुलना में कम या अधिक मांग करे, तो उसे कहा जाएगा मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन सा? मांग में वृद्धि और मांग में कमी। मांग में वृद्धि किसको बोलेंगे? जब वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहे और उपभोक्ता अन्य कारकों में परिवर्तन हो, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करेगा, तो उसे कहा जाएगा मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि से हमेशा मांग वक्र किस तरफ? नया मांग वक्र बनेगा, और जो किस तरफ जाएगा? ऊपर की ओर या दाईं, ऊपर की ओर या दाईं, ठीक है। फिर दूसरा है मांग में कमी। मांग में कमी किस वजह से होता है? जब वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहो तथा अन्य कारकों की वजह से, जैसे उपभोक्ता की आय कम हो गई तो उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करेगा, तो मांग वक्र नीचे की ओर या बाईं ओर शिफ्ट होगा, तो नया मांग वक्र नीचे की ओर बनेगा, ठीक है, उसे कहा जाएगा मांग में कमी। दोनों के डायग्राम हमने स्पष्ट कर लिए। क्लियर है? तो आज आपको करना है, निम्न को परिभाषा दीजिए, मांगिया स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आप इसको होमवर्क करके लाना है, यह आपका होमवर्क है, स्पष्ट करें। नंबर 1, मांग में वृद्धि, मांग का विस्तार। नंबर 2, मांग में वृद्धि। डायग्राम बनाना है सबके। नंबर 3, मांग का संकुचन। नंबर 4, मांग में कमी। इन चारों को स्पष्ट करना है डायग्राम के साथ, ठीक है। चारों को डायग्राम के साथ स्पष्ट करना है। ये आपका आज का SW है, इसको करके लाना। अगर समझ में आए इसको आपको भेजना मेरे को, समझ में आए तो फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये आज का SW है, इम्पोर्टेंट है, इसको करके लाना है। इसको मेरे को फोटो खींच करके भेजनी है, ठीक है। धन्यवाद।